नमस्कार दोस्तों, हमारे MPPSC एस्पिरेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाना चाहते हैं जिनका नाम है भाग्यराम आर्य और उनका 2021 में सिलेक्शन हुआ है अधीनस्थ लेखा अधिकारी के रूप में। सर, आपका नाम? मेरा नाम भाग्यराम आर्य है और मैं बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव मालवन से हूं। मैं सामान्य कृषक परिवार से हूं और मेरा जो ग्रेजुएशन था वो बायोटेक्नोलॉजी विषय से और पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने रसायन शास्त्र विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। सर, अभी जो भी नए अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, उसको किस प्रकार तैयारी करना चाहिए, इससे अपना कैसे प्रबंधन करें, तैयारी के दौरान नई रणनीति कैसे बनाएं प्री को लेकर, या मुख्य परीक्षा को किस तरह से तैयारी करें, इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो हमें जो MPPSC की जो प्रारंभिक परीक्षा है जी, उसको लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी दुविधाएं होती है जी। तो सबसे पहले तो हमें जो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं PSC को लेकर, जैसे सबसे पहले हम लूसेंट पढ़ते हैं जी, जहाँ तक उसमें बेसिक जानकारी एक स्टूडेंट को पता हो जाती है MPPSC की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ से तैयारी स्टार्ट करेंगे हम प्री की। और लूसेंट के बाद जैसे हम एक कोई सी भी MP की बुक ले लीजिए आप, जिसमें परीक्षा धाम हो गई या महावीर हो गई, उसके थ्रू हम तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं प्री की। और दूसरी जो मुख्य बात है वो ये है कि जो MPPSC का सिलेबस है जी, सबसे पहले जो एक एस्पिरेंट होता है उसे जो सिलेबस होता है उसके एक एक बिंदु के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि वो आगे किस तरह से तैयारी करना है और उससे रिलेटेड जो भी मार्केट में मटेरियल उपलब्ध है उसको लेकर स्टार्ट कर सकता है तैयारी। प्री को लेकर कंटेंट मार्केट में बहुत ज़्यादा है, तो किस प्रकार इसका चयन करना चाहिए? देखिए, प्री को लेकर तो कंटेंट वाकई में मतलब मार्केट में काफ़ी चीज़ें उपलब्ध रहती है, लेकिन जो PSC का जो सिलेबस है वो सभी प्रकार के नोट्स में सेम रहता है लगभग, बस उनका नाम चेंज रहता है या कुछ ऐसी चीज़ें जो वो खुद से ऐड करना चाहते हैं वो रहता है अलग से। या ये जैसे हम बात करें कंटेंट को लेकर तो सेम कंटेंट रहते हैं, आपको कौन सा कंटेंट अच्छा लगता है, कौन सा कंटेंट जल्दी समझ में आता है, तो वो वाला आप लेकर तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं कंटेंट को लेकर। अच्छा, प्री का जो सिलेबस बहुत ज़्यादा होने के बाद वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं अलग अलग बुक से, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो देखो, इसके लिए सिलेक्शन को लेकर तो परीक्षा का दिन भी मायने रखता है, काफ़ी मायने रखता है जी। और दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट है कितनी तैयारी किया है खुद से जी, वो चीज़ें मायने रखती है उसमें। यदि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है वो परीक्षा का दिन मायने रखता है, आप कितना प्रेशर में लेते हो, इजी क्वेश्चन को कितना समय देते हो, जो टफ क्वेश्चन रहते हैं उनको कितना समय देते हो, इस आधार पे आपकी जो प्री की परीक्षा होती है उसकी रणनीति तैयार होती है। सर, मुख्य परीक्षा को लेकर भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, तो मुख्य परीक्षा को लेकर किस तरह से रणनीति बनाना चाहिए? देखो, मुख्य परीक्षा जो 6 दिन तक चलती है आप सभी जानते होंगे जी, उसको लेकर हमें सबसे पहले तो मुख्य परीक्षा के लिए आपके पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए जी, मतलब एक एक यूनिट के प्रॉपर तरीके से नोट्स होना चाहिए, ताकि आप उन नोट्स को बार बार जितना समय हो सके आप रिवीजन कर सके। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद रहेगी और उतना ही आप लिख पाओगे एग्जाम में। यदि आपके पास नोट्स नहीं रहेंगे या खुद के बने हुए नोट्स नहीं रहेंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे। हर जो टॉपिक रहते हैं PSC के वो टॉपिक की आप पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं कर पाओगे तब तक। तो आप उसमें फिर आपको लिखने में परेशानियां हो सकती हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आपको जो हर 6 पेपर होते हैं उसमें से हम निबंध और हिंदी को छोड़ दे तो जो मुख्य 4 पेपर होते हैं उसको लेकर आपके पास एक एक यूनिट के नोट्स प्रॉपर तरीके से बने होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स काफ़ी बेनिफिट होते हैं सिलेक्शन को लेकर जी। बहुत सारा मार्केट में कचरा भी रहता है और अनेक सारी बुक्स वगैरह रहती, तो इसका नोट्स बनाना ही चाहिए, मतलब आपका कहना है? मुझे तो लगता है कि नोट्स बनाना काफ़ी बेनिफिट रहता है। जैसे किसी कंटेंट को लेकर हम बात करें तो पढ़ते हैं किसी चीज़ को और हम लिखते हैं, तो दोनों में काफ़ी अंतर रहता है। जैसे हम लिखने को लेकर बात करेंगे तो यदि आप कोई टॉपिक के ऊपर आप आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें से आपको 20 से 30% चीज़ें याद रह जाती है, और वहीं हम पढ़ने की बात करें तो एक बार पढ़ने के बाद उतनी चीज़ें याद नहीं रहती है। तो मुझे लगता है कि आप बिना पढ़े भी लिखोगे, नोट्स तैयारी करोगे नोट्स बनाने की, तो आपकी थोड़ी सी तैयारी 30% तैयारी तो मुझे लगता है कि उसके दौरान हो जाती है।
सर आपने जो नोट्स बनाए वो किस प्रकार बनाए हैं, सिनॉप्सिस टाइप या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए? जो मेरी रणनीति थी नोट्सों को लेकर जी, मैं पहले तो सारे जो पेपर थे उनका जो सिलेबस था, सिलेबस की एक एक जो हेडिंग्स रहती है जी, वो उनके लिए प्रॉपर तरीके से मैं 1 या 1.5 पेज में एक हेडिंग को लेकर नोट्स बनाया हूँ। अच्छा, सिनॉप्सिस टाइप के है, थोड़े से ज़्यादा भी है, कोई जो डाटा ज़्यादा देना है वहाँ पर मैं ज़्यादा लिख देता हूँ, जहाँ पर थोड़ी कम जानकारी रहती है वहाँ कम दे देता हूँ। तो इसी तरह से मैंने लगभग सारे पेपर के सिनॉप्सिस तैयार की है अच्छा, और उसी को मैं एग्जाम के समय भी रिवीजन करता हूँ, पेपर में भी उसी कुछ चीज़ को प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर लेता हूँ। अच्छा। आपके नोट्स तैयार है तो सर आपको टेस्ट के लिए कितना बेनिफिट मिलता है सर, टेस्ट देने देखो जो जाते? मेंस का टेस्ट रहता है वो सिलेक्शन में काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि आप मेंस के टेस्ट देते हो तो आपकी जो स्ट्रेटजी का आकलन हो जाता है। जी, जैसे आप 3 मार्कर आपके कितने कमज़ोर है, जी, 5 मार्कर आप कितने अच्छे हैं, या जो 11 मार्कर है आप उसमें कितने नंबर ला पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टेस्ट तो देना बहुत कंपलसरी है, मुझे लगता है ऐसा। और हम इतने भी खुद के प्रति ईमानदार नहीं होते हैं कि हम खुद से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते हैं मुख्य अच्छा, परीक्षा को लेकर, अच्छा, आंसर राइटिंग की। जी, तो यदि आप जितने अधिक टेस्ट दोगे उतनी आपकी जो शक्ति है जी, मुख्य परीक्षा को लेकर, आपकी स्ट्रेटजी है जी, उसका आकलन होगा और आप उस आधार पे आप यह ध्यान कर सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। अच्छा, तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट सीरीज है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जैसे मुख्य परीक्षा में भी सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। रिपीट हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस किए हो और मुख्य परीक्षा में वही क्वेश्चन आता है तो आप काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं जी। और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हो उस नोट। सर आपकी मुख्य परीक्षा की रणनीति बहुत शानदार रही, लेकिन फिर भी बच्चों में कहीं ना कहीं दुविधाएं रहती, टेस्ट लगाऊं कि नहीं लगाऊं, हाँ, तो ऐसे टाइम का प्रबंधन नहीं कर पाता है, तो कैसे करना चाहिए जिससे कि अपन नोट्स भी बनाए और टेस्ट सीरीज भी लगाए? देखिए सबसे पहले तो आप फ्री होकर नोट्स बना लीजिए प्रॉपर तरीके से, सारे जो सिलेबस MPPSC का जी, उसका प्रॉपर तरीके से पहले तो आप नोट्स बनाइए। इसके बाद टेस्ट सीरीज के बारे में सोचिए। यदि आपके पास समय है टेस्ट सीरीज को लेकर जी, तो आप टेस्ट सीरीज बिंदास तरीके से लगा सकते हैं। यदि आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा सकते हो तो आप टाइमर लगा के स्टॉप वॉच की सहायता से आप 2 से 3 घंटे 3 घंटे की स्टॉप वॉच लगाकर आप प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। अच्छा, उससे भी हो सकता है, लेकिन हम जब तक हमारा जो लिखा हुआ कंटेंट है उसे कोई चेक नहीं कर लेता है तो हमें संतुष्टि भी नहीं होती। मुझे लगता है कि टेस्ट ज़्यादा जरूरी है आंसर राइटिंग की तुलना में। कि अधिकांश बच्चे जो है मेंस 4 से 5 बार, कोई 8 बार भी लिखे हैं, उसके बावजूद भी क्या गलती हो जाती कि उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, उनको क्या सुझाव देना चाहोगे? देखिए जिन्होंने 4 से 5 बार जो मेंस लिखा है, क्योंकि प्री निकलना काफ़ी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप देखते होंगे इतनी कंपटीशन है MPPSC को लेकर, हर अभ्यर्थी MPPSC की तैयारी करता है जी, तो स्वाभाविक है 5 से 6 अटेम्प्ट देना काफ़ी संघर्ष की कहानी रहती है। जी, तो मुझे लगता है कि उनकी जो सबसे बड़ी कमियां है या वो तो वही जानते होंगे कि क्या क्या उनकी कमियां हैं, जी, या उनमें ये हो सकता है कि किसी का टाइम मैनेज नहीं हो पाता है। जी, पहली तो ये गलती हो सकती है। जी, दूसरी गलती ये हो सकती है कि उनकी थोड़ी सी राइटिंग कमज़ोर हो या बहुत कमज़ोर हो, मतलब नॉर्मल तरीके से तो राइटिंग सभी की ठीक ठाक रहती है पर जी, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। गलती हो तीसरा ये है कि जो उनके कंटेंट है, जो क्वेश्चन की डिमांड है उनके अनुसार पूर्ण नहीं हो पाती है। जी, तीसरी ये गलती हो सकती है। जी, चौथी ये गलती हो सकती है कि मैप बनाना रहता है, जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम तो वहाँ पर डाटा प्रॉपर तरीके से देना रहता है, जी, और जैसे इतिहास की बात करें तो हम वहाँ पे डेट काफ़ी मायने रखती है। जी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें मायने रखती है मुख्य परीक्षा को लेकर। तो मुझे लगता है कि यही सारी गलतियाँ जो एक अभ्यर्थी करता है जी, और इसी कारण से मुख्य परीक्षा में चयन नहीं हो पाता है। और दूसरा पहलू की बात करें हम तो इस दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मुख्य परीक्षा में किसी का पेपर पूर्ण नहीं हो पाता है, जी, या कोई टेस्ट लगाते हैं तो ज़्यादातर हम 1.5 घंटे वाले टेस्ट 1.5 लगाते हैं घंटे। अधिकतर विद्यार्थी, जी, तो वो 1.5 घंटे में बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, 70, 75, 80, 90 तक नंबर ले आते हैं। जी, लेकिन वही अभ्यर्थी को हम 3 घंटे लिखवाते हैं तो वो दोनों में मतलब जो बराबर नहीं नंबर ला पाते हैं। अच्छा, कोई जो एक पार्ट रहता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, कमजोर हो जाता तो ये भी एक पहलू देख सकते हैं हम सिलेक्शन नहीं होने। है। और बाकी जो एक अभ्यर्थी है उन्हें उनकी शक्ति के बारे में, उनकी स्ट्रेटजी के बारे में वो अच्छे तरीके से जान सकते हैं। यदि वह लोग अपनी जो गलतियां हैं उसे किसी चयनित अभ्यर्थी या
जो मुख्य परीक्षा में पास कर चुके अभ्यर्थी को कॉपियाँ दिखा सकते हैं, तो वो आसानी से उनकी क्या क्या गलतियां है वो देख सकते हैं वो, और फिर सुधार के लिए आगे तैयारी कर। सर, इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए? देखो, कहीं जो हमारे जो विशेषज्ञ का कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करते हैं उसी दौरान इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जाती है जी। और इंटरव्यू की तैयारी अलग से तो शायद हो पाती है, लेकिन जैसे हम मेरे खुद की बात करूं तो मेरे 4-5 दोस्त थे, जैसे विश्वास खेड़कर है, गोपाल पवार है, और गोपाल पटेल जी है, दिनेश चौधरी जी है, इन और मूसा खेड़ी में हमारे दोस्त रहते थे। तो हम 2 लोगों का इंटरव्यू था 19 में, तो हम डेली जाते थे वहाँ पर, और जो 5 से 6 लोग हैं इंटरव्यू जो रूम वाले, मतलब हम 2 लोग जाते थे, और जितने लोग हैं रूम में रहने वाले उनको सारों को इकट्ठे कर लेते थे, और हम बारी बारी से उनसे क्वेश्चन पूछने को कहते थे। मतलब जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सके वो उतने ज़्यादा पूछते थे। तो इसी प्रकार हमारी तैयारी लगातार चलती रही। 2019 से हम 2000 लगातार इंटरव्यू की तैयारी करते थे, और इसी लगातार हम हर दूसरे दिन प्रैक्टिस करते थे इंटरव्यू को लेकर। जिस प्रकार मॉक इंटरव्यू होते हैं वैसे ही हम लगातार इंटरव्यू की तैयारी करते थे। और डेली न्यूज़पेपर पढ़ते थे, और क्या क्या उसके पक्ष हो सकते हैं, क्या क्या विपक्ष में बात हो सकती है, इस प्रकार हम इंटरव्यू की तैयारी धीरे धीरे स्टार्ट किए थे। और हम जैसे 2021 तक की बात करूँ तो मैं कम से कम 200 से 250 मॉक कर चुके थे उस समय तक, जितनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी थी इंटरव्यू को लेकर। कोचिंग में जाने से पूर्व ही आपने तैयारी कर ली थी, मतलब कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिला है इसका? बिल्कुल, क्योंकि हम पहले ही जो मॉक रहता है उससे पहले ही तैयारी करके जाते थे कि, और लगभग संभावित वही प्रश्न होते थे मॉक इंटरव्यू में भी और मुख्य परीक्षा की जो इंटरव्यू होता है वहाँ पर भी। अच्छा सर, अभी तक आपने कितने अटेम्प्ट दिए? अभी तक कितने इंटरव्यू हो गए? मेंस कितने लिख दिए? सबसे पहले मेरे जो जर्नी की बात की जाए तो मैं 2017 में इंदौर आया था। उस समय कुछ आता नहीं था, लेकिन उससे पहले मैं जो ग्रेजुएशन था 2015 में हो गया था। मैं उसी दौरान से मैं MPPSC की तैयारी कर रहा था। 2015 से दिया था, 16 का अटेम्प्ट दिया, 17 का दिया, 18 का भी दिया। मेरा 4 से 5 अटेम्प्ट हुए थे, प्री नहीं निकलता था। फिर मैं 18 में वापस 17 में इंदौर आया, फिर 18 से यहाँ पर बढ़िया तरीके से तैयारी स्टार्ट की, और फिर 19 में मेरा पहली बार प्रीलिम्स हुआ, और उसी दौरान मेरा मुख्य परीक्षा भी पास हो गया था उसी दौरान, और पहला इंटरव्यू मेरा 2019 का था। अच्छा।